हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुमार प्रियांशु एंड यू आर वाचिंग साइंस बस। और आज हम लोग इस वीडियो में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में सबसे पहला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्थापित किया था। पहले जान लेते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है डील्स करता है स्पेस और टाइम के बारे में, और वो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक स्पेस में मूव करता है वो कैसे अपने इन्वायरमेंट में अफेक्ट करता है। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो दो भागों में बांटा गया हुआ है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानेंगे और कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करके इसके बारे में समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले आपको कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स को पहले समझ लेना होगा, जैसे इनिशियल फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम इज़ रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इनिशियल फ्रेम पे ही वैलिड है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए वैलिड नहीं है। तब हम लोग जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। इनर्शियल फ्रेम वो होता है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें एक बॉडी एक्सेलरेट करता है और चेंज करता है अपना पोजीशन विद टाइम बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ इट्स बॉडी। आइए अब कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सपोज एक कार है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रहा है और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, और आप उस कार का मोशन को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि ये जो कार है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन जो उस कार के अंदर बैठा हुआ है उससे आप ऑब्जर्व होगा कि आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों में से किसका ऑब्जर्वेशन सही है। क्या वो कार वाले का जो आपको ऑब्जर्व करता है 60 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन सही है जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो कार को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाते हुए। तो इस केस में आप दोनों ही सही हैं, आप लोग दोनों का ऑब्जर्वेशन सही है, क्योंकि मोशन रिलेटिव है, यह रिस्पेक्ट के अनुसार होता है। आप किसके अनुसार उस ऑब्जेक्ट या फिर उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिसाइड होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग धरती पे रहते हैं तो हम लोगों को लगता है कि धरती मूव नहीं कर रही है या स्थिर है, लेकिन जब हमें बाहर से कोई एस्ट्रोनॉट या चांद से कोई एस्ट्रोनॉट हमें देखेगा तो वो पाएगा कि धरती रोटेट कर रही है और रेवोल्यूट भी कर रही है, तो वो पाएगा कि हम लोग मोशन में हैं। तो ये बात रिलेटिव है कि हम लोग मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये रिलेटिव है। आइंस्टाइन को प्रॉब्लम तब हुई जब उन्हें पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। दरअसल माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो ये बात आइंस्टाइन को एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया। तो आइए देखते हैं कि आइंस्टाइन का क्वेश्चन क्या था विद एन एक्सपेरिमेंट। सपोज दैट एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और उसके छत पे एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में एक बॉल है, और आप उस ऑब्जर्वेशन को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वो लड़का 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस बॉल को कार के डायरेक्शन पे ही थ्रो करता है। तो उस लड़का के लिए उस बॉल का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन आप जो बाहर से इस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके लिए ऑब्जर्वेशन में बॉल का स्पीड ऑफ कार प्लस द स्पीड ऑफ बॉल दैट इज 60 प्लस 20 दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। अब हम लोग इस ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंजेस करते हैं। हम लोग बॉल को रिप्लेस करके उसके जगह पे एक टॉर्च को रखते हैं। तो जब वो लड़का टॉर्च को स्विच ऑन करेगा तो उसे स्पीड ऑफ लाइट दिखेगा, या कैलकुलेट करने में पता चलेगा 3 लाख किलोमीटर पर आवर। पर अगर आप उसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा कि स्पीड ऑफ लाइट प्लस स्पीड ऑफ कार दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर आवर प्लस 60 किलोमीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नहीं है,
पर माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका था कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा चीज़ मिसिंग था जिसे ठीक करने की ज़रूरत थी। तब आइंस्टाइन ने समझा कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है और स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होता है, चाहे वो मेरा ऑब्जर्वेशन हो उस ऑब्जर्वेशन का जब मैं बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहा था, या फिर उस कार वाले का ऑब्जर्वेशन हो जो वो अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था। दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर्स पर आवर इन एयर। अब जैसे हम लोग को पता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों को वैरी करना होगा। तो इसी को आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट या फिर उसके आसपास के स्पीड्स में मूव करती है तो उसका टाइम जो है नॉर्मल समय से धीमा बीतेगा और उसका जो साइज़ भी है वो भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट को मेंटेन रखने के लिए टाइम और डायरेक्शन आई मीन डिस्टेंस चेंज होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि आप धरती पे खड़े हैं और आपका जुड़वा भाई रॉकेट में बैठ के स्पेस में चला जाता है विद द स्पीड ऑफ लाइट और धरती में कुछ 30 साल बीत चुके हैं। तो जब वो वापस आता है तो उसका जो समय बीतता है रॉकेट में वो काफ़ी कम होता है। मान लीजिए उसमें सिर्फ 5 साल ही बीते हों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लाइट का स्पीड से स्पेस में चला जा रहा था। तो लाइट का स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम धीरे धीरे बीत रहा था उसके लिए, और आप धरती पे थे, आपके लिए समय जैसे बीतता था वैसे ही बीतता रहा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो वापस आया तो वो आपके से उम्र में बहुत ही छोटा लगने लगा। इसका मतलब टाइम उसके लिए बहुत स्लो बीता और इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता चला क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में सब उसे नॉर्मल लगा, क्योंकि सब कुछ धीमा हो गया था, केवल टाइम ही नहीं। तो इससे ये समझ में आ गया है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। टाइम हर एक आदमी के लिए अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं या किस तरह का मोशन आप कर रहे हैं। उन्होंने फिर E=mc² का फॉर्मूला दिया जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके अनुसार एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कंक्लूड किया कि टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज़ रिलेटिव, और सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम होता है और एनीथिंग कैन नॉट ट्रैवल फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे तेज मूव नहीं कर सकती। लेकिन आइंस्टाइन को बाद में पता चला कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करती। इसका मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रैक्टिकल लाइफ में वैलिड ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इजाद किया। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो टिल देन, थैंक यू।